किड्स, इंटरनेट एंड ड्रामा, ये तीनों अलग अलग चीजें नहीं है, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। ये बात तुम्हें वीडियो के एंड में समझ में आएगी। तो इस वीडियो के लिए मैंने 9 से 19 साल के बच्चे उठाए हैं। वैसे तुम लोग बोलोगे 18 के बाद तुम्हारी गिनती तो अडल्ट में होती है, लेकिन अगर तुम्हारी उम्र 18 या 19 साल है तो मैं तुम्हें बच्चों में ही गिनूंगा, क्योंकि इस उम्र में भी तुम्हारी बुद्धि में क्या ही स्ट्रेस होता है। बैठे होगे तुम कॉलेज के ग्राउंड या कैंटीन में, कर रहे होगे तुम फ्रेशर पार्टी की तैयारी। अब हो सकता है तुम में से कोई 18-19 साल का मेरी ये वाली बात सुन के ऑफेंड हो जाए कि नहीं भाई मैं तो बहुत रिस्पॉन्सिबल हूँ अपने करियर के लिए, ऐसे कैसे बोल रहा है तू। हाँ, तो तुम्हारी गिनती एक्सेप्शन में होती है। तो इस वीडियो के लिए मैंने बच्चों को 3 पार्ट में बांटा है। पहला 9 से 13 साल के मासूम बच्चे, फिर नंबर आता है 14 से 17 साल वाले अपने बॉडी में बढ़ते हार्मोन के नशे में चूर रहने वाले खुरापाती बच्चे, और फिर आते हैं 18 से 19 साल वाले बच्चे जिनको अपने करियर की टेंशन थोड़ी बहुत होने लगी है, लेकिन फिर भी अपने दोस्तों के साथ गोवा जाने के सपने सजाए जा रहे हैं, सजाए जा रहे हैं, सजाए जा रहे हैं। अब जब एक 19 से 13 साल का बच्चा अपने मम्मी पापा का फोन लेके उस पर यूट्यूब खोलता है तो उसकी स्क्रीन पे आने वाला कोई भी यूट्यूबर उसका फेवरेट बन जाता है। उस मासूम बच्चे को सही गलत या फिर अभी इंटरनेट कल्चर के बारे में कुछ नहीं पता। उस मासूम के लिए कोई भी कॉमेडी गलत कॉमेडी नहीं है, और कोई भी बड़ा यूट्यूबर तो गलत हो ही नहीं सकता, इसलिए तो दूसरों के कमेंट में लिख के आते हैं उसके तो 5 मिलियन सब्सक्राइबर है, वो कैसे गलत हो सकता है। और उन बच्चों के लिए जितने भी छोटे यूट्यूबर है वो बड़े यूट्यूबर की कामयाबी से जलते हैं। ऐसी ही बातें न जाने वो कितने यूट्यूबर के कमेंट सेक्शन में करके भूल भी जाएंगे, लेकिन तुम्हें नहीं भूलना, वीडियो के एंड में काम आएगी ये बातें। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, मासूम बच्चों को लगता है यूट्यूब पे वीडियो बनाने से तुम्हें बहुत पैसे मिलते हैं। इससे जुड़ी ना मैं तुम लोग को एक स्टोरी सुनाता हूँ। तो एक बार मैं अपने स्कूल बस के एंड में बैठा था और आगे ना 2 6 क्लास के बच्चे बात कर रहे थे। उनमें से एक बच्चा दूसरे बच्चे से कह रहा था कि भाई मैंने यूट्यूब पे चैनल बना लिया, सब्सक्राइब कर दियो जाके। और दूसरा बोल रहा था भाई सही है, यूट्यूब पे पता है 1000 व्यूज पे 1000 रुपए मिल जाते हैं, 1000 व्यूज पे 1000 रुपए। उनकी ऐसी बातें सुनकर ना मेरा मन करा उन दोनों बच्चों को अपने बैग में डाल के गायब हो जाऊं। तो हमारे 9 से 13 साल के बच्चे अपने घर में लगे वाईफाई का पूरा इस्तेमाल करते हुए यूट्यूब पे जितनी भी रिलेटेबल कॉमेडी है ना सब चाट जाएंगे। उन लोगों की ना दिनचर्या यही बन जाएगी, सुबह 8 बजे सौरभ जोशी का ब्लॉग, 9 बजे टेक्नो गेमर्स की वीडियो, उसके बाद 10 से लेके 2 बजे तक जितनी भी रिलेटेबल कॉमेडी अपलोड हो रही है यूट्यूब शॉर्ट पे, उन वीडियोस को ये लोग अपनी आंखों में बड़े प्यार से सजा लेंगे। लेकिन एक दिन इनकी भी यूट्यूब वीडियो के किसी कमेंट सेक्शन में लड़ाई हो जाएगी। अब ये लड़ाई किससे हो रही है ये जानने के लिए वीडियो में बने रहे। तो अब हमारा वो मासूम बच्चा 14 से 17 साल का हो गया और उसके शरीर में बढ़ते हुए हार्मोन उससे बिल्कुल नहीं संभाले जा रहे। लेकिन अब हमारे उस बच्चे ने यूट्यूब के साथ साथ इंस्टाग्राम भी चलाना चालू कर दिया, और 90% चांसेस है कि हमारा ये टीनेजर इंस्टाग्राम पे किसी लड़के या लड़की को स्लो मोशन में अपने बाल फेरते हुए देखेगा और सोचेगा यार ये तो सुंदर लग रहा है, मैं भी कर सकता हूँ। और हमारे रिबेलियस टीनेजर का ऐसा सोचना बनता भी है। क्यों? क्योंकि उम्र है भाई, उम्र है। अगर तुम एक टीनेजर को कुछ करने से मना करोगे ना जिंदगी में, तो वो यही बोलेगा कि तुम उसे समझ नहीं पा रहे। उसके दिमाग में ये बात तो बिल्कुल नहीं आएगी कि तुम भी उस उम्र से निकल चुके हो, तुम्हारे पास भी कुछ एक्सपीरियंस है, ले ले वो। तो इन टीनेजरों की चढ़ती जवानी इनसे वो सारे काम करवाएगी जिनको आगे जाके ये खुद एक्सेप्ट करने से मना कर देंगे। अब इन 14 से 17 साल वाले बच्चों के अंदर भी ना 2 कैटेगरी आती है। एक जो इंस्टाग्राम के फिल्टर की मदद से अपने अंदर की सारी कमियां छुपा रहे होंगे, और दूसरे जिनको दुनिया में कोई चीज पसंद नहीं आएगी। इनको ना पूरी दुनिया से नफरत होने लग जाएगी। इनकी ना तो इनके माँ बाप से बनेगी, ना ही भाई बहनों से, और इन्हें दिन रात बस यही लगेगा कि पूरी दुनिया गलत है, हम सही हैं। ये पूरा दिन अपने फोन में घुसे रहेंगे और रोस्टिंग और कमेंट्री चैनल वाले इनके बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे, क्योंकि ना तो इनको कुछ दुनिया में अच्छा लगता और ना ही इनके फेवरेट रोस्टिंग यूट्यूबर को। ये तो मैंने अपनी बेइज्जती कर ली। तो हमारी जो दूसरी टीनेजर की कैटेगरी है जो इंस्टाग्राम के फिल्टरों में घुसी हुई है, उनके फेवरेट बन जाएंगे रीलर्स, और वो लोग बॉलीवुड गानों पर रील बना बना के इनके अंदर इतनी इनसिक्योरिटीज भर देंगे कि भाई तुम्हारी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए, तुम्हें ऐसा दिखना चाहिए। लेकिन मैं इस बात से ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि जो टीनेजर हमारे कॉमेंट्री और रोस्टिंग चैनल वालों को फॉलो कर रहे हैं वो बहुत सही राह पर है, क्योंकि वो भी तुम्हारे दिमाग में यही भर रहे हैं कि ये गलत है, वो गलत है, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। लेकिन एक दिन हमारे टीनेजर की अपने ही फेवरेट रोस्टिंग चैनल के कॉमेंट सेक्शन में लड़ाई हो जाएगी। अभी लड़ाई किससे हुई है इसके लिए वीडियो में बने रहे। तो अब हम आ चुके हैं अपने 18 से 19 साल के बेरोजगार, तनहा और करियर की थोड़ी बहुत टेंशन लेते हुए लड़का लड़कियों। तो अब ना इन लोगों की जिंदगी में आ गया है फ्रीडम, क्योंकि ये लोग बड़े हो रहे हैं। और फ्रीडम ना 2 तरीके की होती है। एक फ्रीडम वो होती है जिसमें फ्रीडम के साथ साथ तुम्हारे माँ बाप तुम्हें पैसे भी दे देते हैं, जिससे तुम गोवा, मनाली, मसूरी में घूम रहे होते हो। और दूसरी फ्रीडम में तुम्हारे माँ बाप तुम्हें फ्रीडम तो देते हैं लेकिन पैसा नहीं। और ऐसी फ्रीडम देने का रिवाज ना मेरे घर में धूमधाम से बनाया जाता है। जब मैं 18 साल का हुआ था ना, तो मेरे घर वालों ने मुझे हर चीज करने की फ्रीडम दे दी थी, तब तक जब तक मैं उनसे पैसे ना मांगू। तो मुझे ना ये वाली बात बहुत जल्दी समझ में आ गई थी कि अगर तुम्हारे जेब में नहीं होंगे गांधी तो कैसे आएगी मोहल्ले में तुम्हारे नाम की आंधी। तो जिन लड़का लड़कियों को मेरी जैसी फ्रीडम मिलती है वो कॉलेज के साथ साथ छोटी मोटी जॉब के भी धक्के खाने लगते हैं। लेकिन कुछ लड़का लड़कियों को ना अपने घर से अलाउड नहीं होता जॉब करने के लिए इतनी जल्दी, तो वो लोग अपनी ही फ्रीडम की जंजीरों में फंसकर 4 दीवारी के अंदर बंद रह जाते हैं। तो अगर तुम लोग को फ्रीडम की जंजीरों का मतलब नहीं समझ में आया, तो कवि यानी मैं अपने शब्दों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें फ्रीडम के साथ साथ अपने पैसों से भी आजाद कर देते हैं, तो तब तुम्हें रियलाइज होता है कि फ्रीडम किसी के देने से नहीं मिलती, तुम्हें कमानी पड़ती है। और तुम्हें जब रियलाइज होता है कि तुम इस एज में जॉब की ठोकरें नहीं खा सकते, तो तुम अपनी फ्रीडम की जंजीरों में फंस जाते हो। लेकिन बाकी बच्चे अपने माँ बाप के पैसे से मनाली मसूरी में गांजा खरीद के नेहा कक्कड़ के मनाली ट्रेंड्स पे नाच रहे होते हैं। तो एक दिन कॉलेज के साथ साथ जॉब की ठोकरें खाते हुए किसी बच्चे के अंदर दिमाग आता है कि चलो यूट्यूब चैनल खोल लेते हैं। तो वो कैमरा उठाएगा और उसके मन में जो भी बातें आएंगी वो बोल देगा,
क्योंकि स्टार्टिंग में तो भाई मन से ही बोलते हैं लोग, आगे जाके दिमाग लगाना पड़ता है। तो मान लो उनमें से कोई एक बंदा फेमस भी हो गया यूट्यूब पे, तो अब जो 9 से 19 साल के बच्चे, टीनेजर, बालक, जो भी तुम लोग बोल लो, वही पूरा इंटरनेट चला रहे हैं और उनकी हालत में तुम लोग को बता चुके। तो अब हमारे यूट्यूबर भाई साहब ने एक वीडियो बनाई 9 से 13 साल वालों के फेवरेट क्रिएटर पे। अब उस क्रिएटर को हमारे 14 से 17 साल वाले जो इंस्टाग्राम के फिल्टर में घुसे रहते हैं वो वाले टीनेजर भी देखते हैं, क्योंकि वो भाई साहब रील पे भी है। तो हमारे जो 18 से 19 साल के लड़का लड़की, ये दोनों स्टेज मासूम बच्चे और रिबेलियस टीनेजर वाले कोर्स से गुजर चुके हैं। तो इन्होंने देख रखा है सारे क्रिएटर्स को, फिर भी ये लोग अपने टाइम पास के लिए अभी भी यूट्यूब देखे जा रहे हैं। तो बात ऐसी, ये जो तीनों ग्रुप है ना, ये एक साथ यूट्यूब कंज्यूम कर रहे हैं और इनके स्क्रीन पे जब एक रोस्ट वीडियो आती है किसी क्रिएटर की, तो जो 9 से 13 साल वाले मासूम बच्चे हैं इंटरनेट कल्चर से अनजान, वो तो भाई तुरंत भड़क जाते हैं, क्योंकि भाई उनके फेवरेट क्रिएटर की कोई बेइज्जती कर रहा है तो भाई वो तो करते हैं वीडियो को डिसलाइक और एक गंदा सा कमेंट छोड़ जाएंगे। लेकिन हमारे जो रिबेलियस टीनेजर है, जिनको पूरी दुनिया से नफरत है, उनके लिए तो ये फेवरेट वीडियो है उनकी, वो तो भाई करेंगे लाइक। लेकिन भाई वीडियो के कमेंट सेक्शन में इनके भी फेवरेट रोस्टर को 9 से 13 साल के बच्चे ने बुरा भला कह दिया तो ये भी भड़क जाएंगे। तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में रिबेलियस टीनेजर और मासूम बच्चों के अंदर लड़ाई छिड़ जाएगी और तब तक वीडियो के व्यूज बढ़े जा रहे हैं। तो ये वीडियो पहुंचेगी उन टीनेजरों पे जो इंस्टाग्राम के फिल्टर में गायब हो रखे थे। अब इनमें भी ना 2 कैटेगरी निकल के आएगी। पहली जो वीडियो को देखेगी, समझेगी और इनको फॉलो करने लगेगी। दूसरी जो डिसलाइक करेगी और अपने काम में लग जाएगी। काम से मेरा मतलब है रिंग लाइट के सामने खड़े होकर बॉलीवुड गाने पे अपने बालों के साथ खेलना। अब वो वीडियो पे उतने व्यूज आ चुके हैं कि 18-19 साल के लड़का लड़कियों पे भी जा चुके हैं और उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता लाइक डिसलाइक और कमेंट से। उन्हें बस अपने दिन का एंटरटेनमेंट चाहिए। क्योंकि जब वो 13 साल के तो उन्होंने ऐसी किसी वीडियो पे कमेंट भी किया था और जब वो 16 साल के हुए तो वो ऐसे ही कमेंट के अगेंस्ट भी गए थे। तो अब ये लोग हो गए बड़े और इन्हें ऑनलाइन लड़ने से ज्यादा टेंशन अपनी जिंदगी की है। क्या पता ये लोग यूट्यूब चैनल खोल लें। और फिर जब इनके यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में 9 से 17 साल के बच्चे आपस में लड़ रहे हो तो यही सोचो यार, ऐसा कमेंट कौन करता है? अबे तुम ही करते हो, तुम ही थे ऐसे। तुम्हारे मुंह से जो बातें निकल रही है ना, उसी को लेकर बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। अब हो सकता है वो बातें सही हो सकता है वो बातें गलत हो, लेकिन लड़ाई तो भाई होके रहेगी। अब हो सकता है आने वाले टाइम में दुनिया बदल जाए और मेरी ये वाली वीडियो किसी को भी रिलेटेबल ना लगे, तो अभी देख लो, शेयर कर लो, क्योंकि क्या पता आगे जाके तुम लोग बड़े हो जाओ और तुम लोग को फर्क ही ना पड़े कि कौन था मैं, क्यों बनाई थी मैंने वीडियो। तो अब मैं बात कर लेता हूँ अपने शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की। तो बहुत लोग बोल रहे भाई तू शॉर्ट क्यों बनाने लग गया, चैनल का क्या हाल बना दिया तूने। तो भाई मेरे हिसाब से प्लेटफॉर्म नहीं चलता, प्लेटफॉर्म के हिसाब से मुझे चलना है। और मैं जो तुम लोग को 1-1 मिनट की वीडियो बना के दे रहा हूँ ना, उनमें मैं तुम्हें अच्छी बातें ही बता रहा हूँ, लिपसिंग नहीं कर रहा किसी गाने पे। तो यार बस एक बार फिर हम वीडियो के एंड में आ गए और आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अब मैं तुम लोगों से अगली वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।